जो हजूर की खिलाफत है, इसको जारी करने का वादा खुद अल्लाह ने फरमाया था। खिलाफत को जारी करने का वादा किसने फरमाया है? सारे नहीं बोले। खिलाफत को जारी करने का वादा किसने फरमाया है? अल्लाह ने वादा किया, महबूब मैं आपकी खिलाफत जारी करूँगा, मैं मुसलमानों में खलीफे बनाऊँगा। अब आप कहेंगे कहाँ अल्लाह ने वादा किया है? तो सूरह नूर 18वां पारा आयत नंबर 55, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति, तुम में से जो ईमान वाले हैं और उन्होंने नेक अमाल किए हैं, उनसे अल्लाह ने वादा फरमा लिया, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में खिलाफत अता करेगा। 18वां पारा सूरह नूर आयत नंबर 55, पहला हिस्सा मैंने तिलावत किया है। वादल्लाह, खिलाफत जारी करने का वादा किसने किया है? अल्लाह ने। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह किसी कमज़ोर हस्ती का नाम है कि वो खिलाफत का वादा तो किसी और से करे और खिलाफत छीन कोई और ले। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह किसी कमज़ोर हस्ती का नाम नहीं। कुव्वत ताकत का खालिक और मालिक अल्लाह है। अल्लाह की अज़मतें वराउल वरा है। हमारा इल्म, हमारी अक्ल, हमारा बयान बहुत छोटा है, अल्लाह की शान वराउल वरा। ये कोई दुनिया की सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। ये जो खिलाफत जारी करने का वादा किया है ना, दुनिया की किसी कमज़ोर लाबी ने नहीं किया कि जी हम खिलाफत जारी करेंगे तो फिर दूसरे गालिब आ गए, उन्होंने वादा पूरा नहीं करने दिया। ज़रा लफ्ज़ भी देखे ना, अल्लाह ने वादा किया है। अल्लाह ने, क्या ख्याल है अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी करेगा? दो बातें, एक तो अल्लाह की ताकत, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह किसी बात का ऐलान फरमाए कि मैं इस काम को जारी करूंगा और जिससे अल्लाह वादा करे वो खलीफा ना बने, कोई और खिलाफत छीन के ले जाए। ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह किसी कमजोर हस्ती का नाम नहीं। और दूसरे लफ्ज कुरान ने क्या इस्तेमाल किए? अल्लाह ने वादा किया है। जब आदमी कोई वादा कर ले तो फिर उसका एहसास हमें ज्यादा होता है, और यहां तो अल्लाह का वादा है। जब मखलूक अपने वादों का इतना ख्याल रखती है तो खालिक की शान क्या हो। ये दो बातें ज़हन में रहें। एक तो ये कि अल्लाह ने वादा फरमाया, और दूसरा लफ्ज़े वादा। वादा क्या किया? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह उन्हें ज़मीन में खिलाफत अता करेगा, अल्लाह उन्हें ज़मीन में हुकूमत अता करेगा। आगे उसका भी जिक्र है। अल्लाह उन्हें तमकीन अता करेगा, अल्लाह उन्हें ताकत अता करेगा, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ है। अब जिस तरह अल्लाह ने अपनी मशीयत के तहत, अपनी हिकमत के तहत इसको पसंद फरमाया है, उस तरह अल्लाह करीम ने खिलाफत को जारी फरमाया है। अगर ये आया मुबारका पेशे नज़र होगी तो फिर कभी आप मसला खिलाफत के अंदर तज़ब्ज़ुब में मुब्तला नहीं होंगे। इस आयत मुबारका ने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया है कि अल्लाह ताला की मशीयत ने जिस तरह बेहतर जाना है, उसकी हिकमत ने अफजल समझा है, उस तरह अल्लाह करीम ने खिलाफत को जारी फरमाया है। मेरे आका करीम ने नाम लेके खुद ऐलान न फरमाया, लेकिन निशानियाँ अता फरमा दी जिनसे वाज़े तौर पे समझा जा सकता था कि पहले खलीफा कौन होंगे। वो निशानियाँ हुज़ूर ने दे दी। और वाज़े ऐलान क्यों ना फरमाया? इसलिए कि अल्लाह ने जो वादा फरमा लिया है। और हुज़ूर अल्लाह की जो मार्फत रखते हैं, जो पहचान रखते हैं,
उसके शायान शान यही था, हजूर ने अपनी उम्मत को भी यही सबक और दरस दिया है। अल्लाह ने जिस तरह वादा किया अल्लाह खिलाफत को जारी कर लेगा, कोई उसकी खिलाफ वर्जी कर सकता नहीं। मेरे आका करीम ने निशानियां अता फरमाई, और वो निशानियां क्या हैं? हजूर ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को अपना मुसल्ला अता फरमाया। जब मेरे आका करीम इस तरह अलालत पे तशरीफ़ फरमा है और नमाज इशा पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ नहीं ला रहे, सहाबा इकराम इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी हुजरा रसूल के दरवाज़े पे खड़े होकर अस्सला अस्सला की सदा बुलंद करते हैं। या रसूल अल्लाह, सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, मेरे आका करीम तशरीफ़ नहीं ला रहे। तो हजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी हैं। वो अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान बड़े नर्म दिल हैं, वो आपका मुसल्ला खाली नहीं देख सकेंगे। या रसूल आप किसी और को मुसल्ला अता फरमाएं। हजूर ने दोबारा फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो मुसलमानों को नमाज पढ़ाएं। अब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाती हैं, ए हफ्सा तुम भी हजूर को अर्ज़ करो कि सिद्दीक़ अकबर नरम दिल हैं, वो आपका मुसल्ला खाली नहीं देख सकेंगे। या रसूल अल्लाह किसी और को मुसल्ला अता फरमाएं। जब हज़रत हफ्सा ने भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए हजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, तो तीसरी बार मेरे आका करीम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो कि वो मेरे मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाए। मेरा रब फरमा रहा है जिस जमात में अबू बकर मौजूद हो, कोई और मुसल्ला इमामत पे नहीं खड़ा हो सकता। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हजूर ने अपना मुसल्ला अता फरमाया। अब ये उलमा से पूछें कि 8-10 बंदे 50-60 बंदे इकट्ठे हों तो उनमें इमाम कौन बनेगा, उसके अंदर सलाहियतों का क्या मेरिट है, कौन इमाम बनेगा? जिसका इल्म आला होगा, जिसका तकवा ज़्यादा होगा, जिसका कुर्बे खुदा की मनाज़िल में मकाम ज़्यादा होगा। और ये जो अफजलियत है ये एक अलग उन्वान है, उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। मेरे आका करीम ने मुसल्ला अता फरमाया, गोया हजूर ने इमामत अता फरमा दी, सारे सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। इससे पहले मेरे आका करीम ने जो पहला काफिला हुज्जाज भेजा है, हज करने के लिए मुसलमानों का काफिला भेजा है, हजूर ने उस काफिले में अमीरुल हुज्जाज किसको बनाया है? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हजूर ने अमीरुल हुज्जाज बनाया है। पहला काफिला हज जो हजूर ने भेजा है उसमें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अमीरुल हुज्जाज बना के भेजा है। काफिला हुज्जाज भेजना हो तो हजरत सिद्दीक़ अकबर को हजूर अमीर बनाए। अपने मुसल्ले पे खड़ा करके किसी को नमाज पढ़ानी हो तो हजूर हजरत सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब फरमाए। ये किसका मुसल्ला है जो हजरत सिद्दीक़ अकबर को मिला है? ये किसी गौस कुतुब अब्दाल का मुसल्ला है, ये किसी मुफस्सिर मुहक्किक मुदस्सिर, ये किसी मुसन्निफ का मुसल्ला है। ये किसका मुसल्ला है? ये किसी सहाबी का, किसी वली का, किसी गौस कुतुब अब्दाल का मुसल्ला नहीं, ये किसी नबी नहीं, इमामुल अंबिया का मुसल्ला है, ये सैयदुल मुरसलीन का मुसल्ला है। इमामुल अंबिया। मस्जिद अक्सा में हजूर ने नबियों को इमामत करवाई। हजूर जानते हैं इमाम में क्या चीजें होनी चाहिए। जो नबियों के इमाम हैं वो अपनी उम्मत में पहला इमाम मुंतखब कर रहे हैं, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुंतखब कर रहे हैं। कोई एक मौका ऐसा बताएं जब हजूर सहाबा के नाम लेकर फजाइल बयान करें और सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर का नाम ना लें।
हजूर ने जब भी नाम लेके सहाबा के फजाइल बयान किए, सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर का नाम लिया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर निगाह मुस्तफ़ा में इतना बुलंद मकाम रखते हैं, इतना आला मकाम रखते हैं। हमारे नज़दीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा रसूल बिला फसल है, बिला फसल, दरमियान में फासला नहीं। हम उन्हें खलीफातुर रसूल बिला फसल मानते हैं जिनका मज़ार आज भी बिला फसल हजूर के मज़ार के साथ है। उनका मज़ार भी बिला फसल हजूर के मज़ार के साथ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर के पहले खलीफा। हजूर ने इशारा दे दिया, एक सहाबिया हजूर की बारगाह में आई, बुढ़िया खातून, मसला पूछने के लिए। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कल आना। वो अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कल आऊँ और आपसे मुलाकात ना हो या आप मौजूद ना हो तो फिर मैं किससे ये मसला पूछूं? हजूर ने फरमाया फिर अबू बकर से पूछ लेना। हजूर ने अपने बाद किसका जिक्र किया है? और ये खलीफा को मानने के एतबार से एक बात याद रखें, अल्लाह करीम ने फरिश्तों को इकट्ठा करके फरमाया ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ। तो फरिश्तों ने तो एक सवाल किया हिकमत और राज पूछने के लिए, अल्लाह करीम ने उसका जवाब उन्हें दे दिया। फरिश्तों ने एतराज़ नहीं किया, वो गुनाह नहीं करते, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा था राज पूछने के लिए। बाद में अल्लाह करीम ने हुक्म दिया सजदा करने का, सब ने सजदा किया। लेकिन शैतान जो उस वक़्त फरिश्तों में बैठता था, उसने सजदा, खलीफा को ना मानना किसका काम है? शैतान ने नहीं माना। शैतान ना अल्लाह के खलीफा को मानता है, ना रसूलुल्लाह के खलीफा को मानता है। शैतान ने अल्लाह के खलीफा का भी इनकार किया, रसूलुल्लाह के खलीफा का भी इनकार किया। मेरे आका करीम ने इशारा दे दिया। मेरे आका करीम का विसाल हुआ, सकीफ़ा बनी साइदा में चंद सहाबा जमा हुए। उस वक्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, बड़ा मुश्किल वक्त था जब इमामुल अंबिया का विसाल हुआ। उम्मत बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला हुई और उम्मत को उस आजमाइश से निकाला है तो सिद्दीक़ अकबर के तदब्बर और हौसले ने निकाला है। जितना बड़ा इम्तिहान था उस वक्त जब हजूर का विसाल हुआ है। बाज़ लोग ये चाहते हैं, इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो चाहते हैं ये सहाबा उस वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते, अपना किरदार ना अदा करते। और जिस दीन को फैलाने के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ दी गई थी, खानवादा रसूल ने कुर्बानियाँ दी थी, उस दीन का गुलशन उजड़ता हुआ ये देखते और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। ये उम्मीद किसी इस्लाम के दुश्मन से तो की जा सकती है, सिद्दीक़ अकबर से नहीं की जा सकती, फारूक आज़म से नहीं की जा सकती, उन सहाबा से नहीं की जा सकती जिन्होंने घर बार छोड़ा है अल्लाह के रसूल के लिए। हजूर का विसाल हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म सबसे पहले हजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं। हजूर की नात पढ़ी है, हजूर की बारगाह में हाजिर होकर यहाँ हजूर के जसद अक़दस और अतहर अनवर के पास हाजिर होकर आंसू भी बहाए हैं। जो उनके दिल की हालत थी उसे कोई लफ्ज़ों में उस दर्द को बयान नहीं कर सकता। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, हजूर के चेहरे अक़दस से चादर हटाई, हजूर के माथे पे बोसा दिया और हजूर की कलाइयों पे अपने हाथ रखे और हजूर की कलाइयों पे हाथ रख के अर्ज़ किया, या वाह नबिया, वाह सफ़िया, वाह खलीला। वो सदा दे रहे हैं कि मेरा महबूब मुझसे जुदा हुआ। और फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक अल्लाह का वादा था जो पूरा हुआ है, अब आपको कभी मौत नहीं आएगी। यानी अल्लाह आप पे दो मौतें नहीं जमा करेगा, ये एक वादा था। और कौन सा वादा? जिसे बरेली के ताजदार ने भी लिखा है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है। आनी यानी लम्हे की है, आन कहते हैं लम्हे को भी। अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है, एक लम्हे के लिए। फिर वही मिसले साबिक हयाते जिस्मानी है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हजूर के दस्ते मुबारक पे कलाइयों पे हाथ रख के अर्ज़ किया, वाह नबिया, वाह सफ़िया,
व खलीला। और फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप पर अल्लाह दो मौतें नहीं जमा फरमाएगा। एक वादा था जो पूरा हो गया, अब हमेशा के लिए आपकी जिंदगी है। ये यकीदा आज हमारा है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और हजरत सैयदना फारूक आजम, उनकी ये हालत थी, हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और रो के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपकी जुदाई में लकड़ी का सतून रो सकता है, वो जिससे टेक लगा के आप खुतबा देते थे, और एक दिन मिंबर बन के आ गया, आप मिंबर पे बैठ गए, तो हम सहाबा सुन रहे थे, कोई रो रहा है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा था। हजूर आपने मिंबर से उतर के उस्तने हुनाना को सीने से लगाया था, वो रोने की आवाज खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी थोड़ी सी जाहिरी जुदाई में, हालांकि उस्तने हुनाना सामने ही था, सिर्फ आज हजूर ने टेक नहीं लगाई। फारूक आज़म अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी जाहिरी जुदाई पर अगर दरख्त का वो तना रो सकता है, तो उमर बिन खत्ताब क्यों नहीं रो सकता? या रसूल अल्लाह, आज मेरा भी, मेरी आंखों का भी हक है कि आपकी जाहिरी जुदाई पे आंसू बहाएं। और फिर रोते हुए एक नात पड़ी, उसमें अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपकी तो शान वराउल वरा थी, आप खाना खाते थे हमें खाने का सलीका सिखाने के लिए, आप बाजारों में चलते थे ताकि हमें रस्तों पे चलना आ जाए। हजूर आपने जो बशरी जिंदगी गुजारी है, वो बशरियत पे एहसान किया है कि बशरियत को बंदगी आ जाए, वरना आपकी शान तो वराउल वरा है। हजूर आपने शादियां की, हजूर आपने खाना तनावुल फरमाया, हजूर आप रास्तों पे चलते रहे, हजूर आपने जंगे फरमाई। फारूक आजम ये नात पढ़ रहे हैं हजूर के पास खड़े होके, या रसूल आपने बशरियत को बंदगी सिखाई, वरना आप इसके मोहताज नहीं थे, आपकी तो शान है, आप सोमे विसाल रखते थे, इफ्तारी और सारी के बगैर अगला रोजा रख लेते थे। हजूर आपकी शान तो बुलंद थी, आप हमारे लिए उस मकाम से बहुत नीचे आके ये दुनिया के मामलात करते रहे। ये नाते पढ़ रहे हैं हजूर के सहाबा। उस वक़्त पता चला कि कुछ सहाबा सकीफ़ा बनी साइदा में जमा हुए हैं और आइंदा खिलाफत के बारे में मशवरा हो रहा है। तो शेखैन तशरीफ़ ले गए, वहाँ कुछ देर गुफ्तगू हुई कि खलीफा कौन बनना चाहिए, और वहाँ फिर सहाबा के इजमा से जो दलाइल सहाबा के सामने थे, जिन लोगों की हजूर तरबियत करके गए, जिन्हें दीन सिखा के गए, जिन्होंने बराह रास्त हजूर से दीन सीखा, उन्होंने इस मौजू पर गुफ्तगू की और नतीजा ये बयान किया कि हम सारे हजरत सिद्दीक़ अकबर की बैअत करते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुत्तफ़िका तौर पर, बाद लोग कहते हैं 6 महीने तक हज़रत अली शेर खुदा ने बैअत नहीं की, मैं नहीं इस रवायत को मानता। मेरा ये ईमान है हज़रत जनाब मौला अली शेर खुदा ने इब्तदाई दिनों में ही हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बैअत की है। हज़रत मौला अली शेर खुदा जितना इस्लाम का खैर खा, ये लोग आपसे दुश्मनी करते हैं अगर कहते हैं कि 6 महीने तक उन्होंने बैअत नहीं की। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने इब्तदाई दिनों में बैअत की है। वो इस्लामी हुकूमत को कमज़ोर करने वाले नहीं थे, वो इस्लामी हुकूमत को मजबूत करने वाले थे। और हज़रत मौला अली शेर खुदा के ये अल्फाज हैं, आपने फरमाया जिन्हें हजूर ने हमारी नमाज़ों का इमाम बनाया है, हमारे हज का इमाम बनाया है, अमीर बनाया है, जिन्हें हजूर ने हमारे दीनी मामलात का अमीर बनाया है, हम उन्हें अपनी दुनिया का भी अमीर बनाते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने बैअत की हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की।